जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है रॉयल गेमिंग चैनल श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। सबसे अच्छी खबर कि ये गेमिंग चैनल चलाते हैं श्रीमान गिरिराज बघेल जी। ये हमने आज पहली बार ही देखा है। दूसरे इनका कमेंट है कि हनुमान जी की पूंछ कौन थी और किसका अवतार थी। बड़ा अच्छा कमेंट है दोस्तों, बताएंगे हम ये। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं सीधे ही मूल कथा वस्तु पर। देखिए, जब हनुमान जी लंका में गए और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दे दिया, कहा कि इस बंदर की ममता पूंछ पर है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को तत्पर हुए राक्षस कपड़ा लपेटने लग गए और वह पूंछ इतनी बढ़ गई कि पूरा नगर घेर लिया और अंत में रावण की सभा में रावण के समक्ष जाकर के ही उस पूंछ में आग लगी और इतनी सहजता से उस पूंछ ने सोने की लंका को जला करके भस्म कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हनुमान जी लंका को जला करके चले जाते हैं, लेकिन यह सब कुछ रावण सहन नहीं कर पाया। रावण सोचने लगा कि एक साधारण से बंदर ने और इतनी बड़ी लंका को जला डाला, और तो और उसकी पूंछ तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिर ये क्या पराक्रम है। ऐसा सोच करके अपनी लंका में बने मंदिर अर्थात शिव मंदिर में, क्योंकि शिव का उपासक था रावण, जिसने कहते हैं 108 बार अपने शीशों को काट करके चढ़ा दिया था भगवान शिव पर। तो पूजा अर्चना प्रारंभ किया भगवान शिव का और भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हो जाते हैं रावण के समक्ष उसी मंदिर में। कहने लगे, दशानन आप ठीक तो हो? कि प्रभु मैं ठीक तो हूं, परंतु आप सबके हृदय की जानने वाले हो, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। कहने लगे, भगवान शिव बताइए रावण, कौन सी बात नहीं आई? कि ये बात मुझे अखर रही है कि एक बंदर ने इतनी सहजता से मेरी लंका को जला दिया और उसकी पूंछ की शक्ति देखो, पराक्रम देखो, कि जिस स्थान से हम आग लगाना चाहते थे वह पूंछ बढ़ती गई, संपूर्ण नगर का घेरा दे लिया और वह पूंछ घूम करके संपूर्ण नगर से वापस मेरे दरबार में आ गई और उसी स्थान पर हमने उसमें आग लगा दी। और आग लगाई तो उसकी पूंछ ने कमाल कर दिया, हमारी सोने की लंका को जला करके भस्म कर दिया। हम समझ नहीं पाए कि यह हनुमान कौन है और इसकी पूंछ क्या है। भगवान शिव कहने लगे, रावण तू अज्ञानी मत बन, तुझे खुद पता है कि तू बहुत देवताओं से वरदान लेने वाला रावण है, विश्वविजयी रावण है, परंतु ऐसा है तू मेरा उपासक है, इसलिए मैं तुझे बताता हूं। सुन, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने ये ठान लिया, ये निश्चय किया कि मुझे अब अवतार लेना है, उस समय ये कहा था कि लक्ष्मी भी मेरे साथ में चलेगी, जो कि सीता का स्वरूप होगी। इस कारण से जब
मुझे ये पता चला तो मैंने पार्वती को ये बताया। तो पार्वती कहने लगी कि उनकी लीलाओं में मैं भी चलना चाहती हूं। अब समस्या ये हुई कि पार्वती को मैं मेरे साथ कैसे लेके चलूं। तो देखिए रावण, मैंने हनुमान का अवतार लिया। हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। और पार्वती को मैंने मेरी पूंछ के रूप में लिया है। इसलिए इसकी जो पूंछ है वो पार्वती है और हनुमान मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो रावण, अब तेरा उद्धार करने का समय आ चुका है। भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार ले लिया है। अब तेरा समय आ गया है, इसलिए तू सुन ले मेरी एक बात। रावण कहने लगा, बताइए प्रभु, कैसा है तू तेरे समस्त कुटुंबी जनों को युद्ध में भेजता रहे और तू सबसे अंत में जाना, ये सभी मारे जाएंगे। इस प्रकार से तेरा इस संसार से कुटुंब सहित मुक्ति पाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और तुझे नहीं पता रावण कि जब तू तेरे पुष्पक विमान से स्वर्ग में गया था, उस समय वह जो व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला था वह तो चला गया और वह लौट के नहीं आया। तो तूने स्वर्ग के किवाड़ों को हिलाया था। अंदर से आवाज आई थी कि ऐसा कौन पापी हो गया और जो मुझे यहां आके भी सता दिया। अरे मेरे नेत्रों में खून निकल आए और यह कहा था कि मेरे कुल में एक रावण ऐसा हुआ है जिसके पापों के कारण मेरे नेत्रों पर ये स्वर्ग के गेट के चचुए रखे हुए हैं। दोस्तों, चचुए आपने देखे होंगे, पहले कच्चे घरों में चचुए वाले किवाड़ हुआ करते थे। तो ऐसे चचुए नेत्रों के पलकों पर रख दिए थे रावण के बाबा ऋषि पुलस्त के नेत्रों पर। तो भगवान शिव ने कहा, ये तूने खुद ने कानों से सुन लिया था और उसने भी तुझे यही उपाय बताया था कि या तो तू भगवान का भजन कर या फिर उनका विरोध कर। तो रावण, तू भजन तो नहीं कर सका श्री हरि विष्णु का, लेकिन विरोध तू कर सकता है। इसलिए अपने परिवारी जनों को युद्ध में भेजता रहे, वो मारे जाएंगे और अंत में तू लड़ने आना, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, रॉयल गेमिंग चैनल वालों, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आपसे निवेदन है, मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि वे हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।